सभी को नमस्कार। मैं शुक्रदेव। देखिए, आज हम संस्कृत साहित्य की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं कि जहाँ दुनिया आज इस संस्कृत साहित्य को स्वीकार करने लगी है। सबके अंदर वो एक प्रेम, एक भाव ये जागृत हो रहा है। पूरी दुनिया अट्रैक्शन इसको कर रही है। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है, कितनी बड़ी चीज़ है। ये साहित्य के रूप में कितना सब कुछ हमको हमारे कवियों ने, हमारे ऋषियों ने दे दिया। लेकिन क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या हम इसको कभी स्पर्श किए कभी इस संस्कृत साहित्य को जानने की कोशिश की कि हमारे कितना काम आ सकता है। हमारी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें इसको डिजर्व करती है। हमको चाहिए कि हम उसको जानें, समझें, पढ़ें। कालिदास ने क्या लिख दिया है ऐसा जिसकी दुनिया दीवानी हो गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, ऐसे ऐसे तमाम जो उन्होंने महाकाव्य और काव्यों की रचना की है। मेघदूतम जैसा एक अद्भुत प्रेम विरह का एक खंड काव्य लिख दिया। कोई भी इसको पढ़ेगा तो दीवाना हो जाएगा। आप समझिए, हमारे जीवन में, हमारी भारतीय संस्कृति में विशेषतर अगर हम यदि केवल इन काव्यों, महाकाव्यों को ही पढ़ते रहेंगे ना, तो भी हम कभी जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन को नहीं जाएंगे। अन्य संस्कृतियों में ये सब चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ कोई अनाथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबका जगन्नाथ होता है, सबको मालूम। कोई डिप्रेशन में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनको सत्संग मिलता रहता है। वो अकेले भी होते हैं ना, तो अकेले का और आनंद है। आध्यात्मिक जो एक जगत है उसमें तो अकेले का ही काम है। लेकिन जब कोई पाश्चात्य संस्कृति में जब कोई अकेला होता है तो सीधा सुसाइड करता है, मरने को जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि बाह्य है। हमारी दृष्टि अंतःकरण वाली है, आध्यात्मिक है, अधि आत्मनि। तो अपने अंदर झांकना ये हमारी संस्कृति है। हर एक काव्य, महाकाव्य का अंतिम में सार यही निकलता है कि अपने अंदर का ही उस ईश्वर तत्व को जानना। इसलिए ये संस्कृत साहित्य एक हमारी जड़ है, मूल है। इससे हमें बिलग नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि देखो क्या क्या लिखा है। जीवन के बहुत सारे सूत्र हमें मिल जाते हैं जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के दुष्यंत को पढ़ते हैं, जब शकुंतला को पढ़ते हैं। सब कुछ मिल जाता है। जीवन जीने की शैली मिल जाती है, जीवन जीने का ढंग मिल जाता है। प्रेम विरह क्या होता है, किसी को पाना क्या होता है, खोना क्या होता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए संस्कृत साहित्य को पढ़ें। और संस्कृत साहित्य के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे कि संस्कृत साहित्य और क्या दे सकता है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी प्राप्त कराने वाला संस्कृत साहित्य है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इससे रूबरू हों, इसको स्पर्श करें, उसको जानें, समझें और अपने जीवन में इसको धारण करें। भवभूति और बड़े बड़े जितने भी कवि हैं उन सब के लिए आप जो है कर सकते हैं, उनको जानिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री राधे, हरि बोल।